हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका वाई एस स्टडी पॉइंट में। आज हम 21 जनवरी की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? हु वॉन द टाइटल ऑफ खो खो वर्ल्ड कप 2025? नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। तो इंडिया ने हाल ही में हुए खो खो विश्व कप के पहले संस्करण जो कि 2025 में हुआ है, इसका खिताब जीत लिया है। वुमेंस टीम की बात करें, वुमेंस टीम में किसने जीता है? तो इंडिया ने जीता है, नेपाल को हराया। ऐसी मेंस टीम में इंडिया ने जीता, नेपाल को हराया। इंडियन टीम के यानी कि वुमेंस टीम में इंडियन कैप्टन कौन थी? प्रियंका एंगले थी। और इंडियन मेंस टीम में कैप्टन कौन थे? प्रतीक वाइकर थे। थोड़ा सा और जान लेते हैं, खो खो जो खेल है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। अगर कुल खिलाड़ियों की बात की जाए तो 12 खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता के दौरान प्रत्येक पक्ष से केवल 9 खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। पहला खो खो वर्ल्ड कप ये कब हुआ है? 2025 में हुआ है। मैंने बताया कि पहला संस्करण हुआ है इसका। इसकी मेज़बानी कौन किसने की है? तो मेज़बानी की है इंडिया ने। न्यू दिल्ली में सारे मैचेस खेले गए। 13 से 19 जनवरी के बीच में ये कार्यक्रम हुआ था। ये मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ कौन कौन कैसे जीता है। इसमें जो तेजस और तारा है ये मस्कट हैं यानी कि शुभंकर हैं। ये दोनों कौन हैं? एक हिरण है। नीले और नारंगी रंग की खेल पोशाक में इनको दर्शाया गया है। मेंस चैंपियन के लिए एक नीली ट्रॉफी डिजाइन की गई है और महिला इवेंट के लिए एक हरी ट्रॉफी डिजाइन की गई है। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो सलमान खान को बनाया गया। 56th मेंस एंड वुमेन्स नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2024 में हुई थी। इसको किसने जीता था? तो इसको महाराष्ट्र ने जीता था। और खेल देख लेते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप 2026 ये कहाँ पर होगी? तो हंगरी में होगी और ये पहला एडिशन होगा। AFC वुमेन्स एशियन कप 2026 ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। AFC वुमेन्स एशियन कप 2029 ये उज्बेकिस्तान में होगा। 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ये ब्राज़ील में होगा। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 ये UAE में हुआ। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 ये वेस्ट इंडीज और USA में हुआ। 2025 में 38वां नेशनल गेम्स कहाँ पर हुआ? तो ये उत्तराखंड में हुए। 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप ये कहाँ पर हुई? ये कहाँ पर होगी? तो ये होगी गुवाहाटी में। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 ये कहाँ पर होगी? तो बीजिंग में होगी। थॉमस कप और उबेर कप इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। और 2026 वाले कहाँ पर होंगे? डेनमार्क में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड ने भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ शुरू की है? वेयर हैज इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। जापान की योतोमा माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कुल लागत किसमें कितनी लगी है? 14,000 करोड़ रुपए की लगी है। इसमें सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स का निर्माण किया जाएगा। और जान लेते हैं इसके बारे में। 29 दिसंबर 2021 को तत्कालीन केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 76,000 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ भारत सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या था? घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में चिप विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। भारत सरकार ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत जून 2023 में साणंद में सेमीकंडक्टर यूनिट स्थापित करने के लिए अमेरिकी कंपनी माइक्रॉन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। टाटा समूह की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी भारत में 2 सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित कर रही है। ये कहाँ कहाँ कर रही है देख लेते हैं। धोलेरा गुजरात में और एक असम की मौरी गांव में। मुरुगप्पा समूह की CG पावर साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित की गई। भारतीय कंपनी कायंस सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के साणंद में एक सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करेगी। इजराइल की सेमीकंडक्टर कंपनी टावर और अडानी समूह $10 बिलियन की लागत से सेमीकंडक्टर चिप प्लांट लगाएंगे। कहाँ पर? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। सेमीकॉन इंडिया 2024 प्रदर्शनी कहाँ की गई? तो ग्रेटर नोएडा में की गई। भारत सरकार ने पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शक्ति स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो USA के साथ समझौता किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किसने किया? Who delivered the sixth and final unit of 1000 megawatt to Kudankulam nuclear power plant in Tamil Nadu? USA, रसिया, फ्रांस या ब्रिटेन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रसिया। तो रसिया से ये निर्यात किया जाएगा। देख लेते हैं और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं किन वजहों से ये न्यूज़ में रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ बना? तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में बना। भारत का पहला स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ से शुरू हुआ? तो गुजरात से शुरू हुआ। पाकिस्तान के परमाणु बम जनक का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? डॉक्टर अब्दुल कादिर खान। भारत का पहला परमाणु पनडुब्बी कौन सी बनाई गई? तो INS अरिहंत थी, जो कि पहली परमाणु पनडुब्बी बनी है। भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज कौन सा बना? तो ये INS ध्रुव बना। न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो UAE है। इस यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका नाम क्या है? बराक। दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया कहाँ पर? किसने किया है इसका परीक्षण? रशिया ने किया है। नाम क्या है इसका? RS-28 सम्राट। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था। इस मिशन का नाम क्या दिया गया था? स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा कब किया गया था? 1998 में, और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था शक्ति। भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, सबसे बड़ा है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर बनाया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में बनाया गया था। भारत में परमाणु ऊर्जा के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा माने जाते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन हैं? तो अजित कुमार मोहंती हैं। विश्व की सबसे ऊंची परमाणु सुविधा कहाँ स्थापित की गई? तो बोलीविया में स्थापित की गई। तो ये कुछ फैक्ट्स थे न्यूक्लियर पावर प्लांट से रिलेटेड, वो हमने देखे। अब यहाँ पर आप एक ये दिवस देखते होंगे परमाणु परीक्षण के लिए के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस। तो होता क्या है कि न्यूक्लियर कंट्रीज जितनी भी होती हैं ये और देशों के लिए हानिकारक होती हैं। तो इस प्रकार से कभी युद्ध छिड़ जाए तो और न्यूक्लियर पावर यानी कि न्यूक्लियर जो एनर्जी है, एक तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह हैं, इनका प्रयोग ना हो, इसके लिए ये दिवस मनाए जाते हैं। जागरूकता फैलाई जाती है कि कोई भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग ना करे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना जनहित में बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इस प्रकार इसीलिए ये दिवस वगैरह मनाए जाते हैं जिससे कि अवेयरनेस फैलाई जा सके। काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन की स्थापना 1993 में हुई थी। ये गुजरात में हुई थी। किसके सहायता के द्वारा? कनाडा की सहायता के द्वारा। कलपक्कम मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। तमिलनाडु में इसको स्थापित किया गया और भारत ने स्वयं खुद ने इसको स्थापित किया था। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन 1991 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश में USSR की मदद से इसको स्थापित किया गया। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट 2000 में स्थापित किया गया कर्नाटक में। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन ये 1973 में स्थापित किया गया राजस्थान में। कनाडा की सहायता से इसको स्थापित किया गया। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन 1969 में स्थापित किया गया महाराष्ट्र USA में। फिर उसके बाद में कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया गया 2013 में। सबसे नवीनतम ये है और सबसे बड़ा भी है। कौन सा? कुडनकुलम पावर प्लांट। अब जो इससे आगे बनाया जा रहा है वो हमने बात ही कर ली। सबसे नया जो है वो कौन सा हो गया? पहले ये था नया, अब जो हमने बात की नॉर्थ भारत की यानी कि उत्तर भारत की बात की, तो वहाँ पर कौन सा बन रहा है? हरियाणा के फतेहाबाद जिले की गोरखपुर गांव में बन रहा है सबसे लेटेस्ट 8वां न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो जैसे तो 7 हो गए, एक 8वां वाला हमने देख ही लिया, ठीक है, जो गोरखपुर गांव में बन रहा है फतेहाबाद जिले में, हरियाणा के में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईरान ने किसे अपनी भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? सिराज, याज या फिर मकरान या फिर मलराट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मकरान। तो अभी तक जो हमारी एक बात कहें हम, ईरान की राजधानी क्या है, तो वो तेहरान है। हम पढ़ते भी आए हैं उसे कि ईरान की राजधानी तेहरान, बट अब भविष्य की राजधानी इसकी मकरान हो सकती है। अभी ये पूरी तरीके से ऑफिशियल नहीं हुआ है,
ये अभी भविष्य की राजधानी कहा गया है इसे। अगर आप बात करें कि कौन कौन सी देशों की राजधानी चेंज हुई है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो इंडोनेशिया की पहले जो राजधानी थी वो थी जकार्ता, अब उसको बदल के नूसंतारा कर दिया गया है। कजाकिस्तान की पहले राजधानी थी अस्ताना, फिर इसको नूर सुल्तान किया गया, फिर से अस्ताना कर दिया गया। तंजानिया की पहले राजधानी थी दार एस सलाम, अब उसको डाडोमा कर दिया गया है। म्यांमार की पहले राजधानी हुआ करती थी यंगून, अब उसको नेपिडो कर दिया गया है, नेपनियाहो। नाइजीरिया की जो राजधानी है वो पहले लेगोस थी, अब अबूजा हो गई है। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति UNCEBD में शामिल हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इंडिया ज्वाइंड द यूनाइटेड नेशंस कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन बिग डेटा एंड डाटा साइंस। व्हेन वॉज इट established? 2014, 2015, 2016, 2017। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2014। तो 2014 में बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ है ना। तो बात की जा रही है किसकी, कि अपना देश जो भारत है वो तो अब शामिल हुआ है, पर इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बारे में और जान लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष निकाय है, यानी कि UNCEBD था, UNCEBD जो था वो एक विशेष निकाय है किसका? संयुक्त राष्ट्र का। इसकी स्थापना 2014 में की गई। उद्देश्य क्या था? वैश्विक सांख्यिकी प्रणालियों को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। अभी भारत देश का सदस्य बन गया है। भारत देश जो है इसका सदस्य बन गया है इस संगठन का। अब इसमें 31 देश और 16 अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं, इसके सदस्य देश बन चुके हैं। अब कुछ ऐसे कंट्रीज देख लेते हैं जो हाल ही में किसी संगठन के सदस्य देश बने हों। G20 में हाल ही में अफ्रीकन यूनियन जुड़ा है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो एडिस अबाबा में है, और एडिस अबाबा कहाँ पर? इथोपिया में है। ब्रिक्स में शामिल होने वाले नए 4 देश कौन से हैं देख लेते हैं। ईरान, UAE, इथोपिया, इजिप्ट और इंडोनेशिया। तो पहले क्या था? पहले तो ये 4 जुड़े थे, ईरान, UAE, इथोपिया और इजिप्ट। अर्जेंटीना ने भी शामिल होना था बट मना कर दिया गया उनके प्रेसिडेंट के द्वारा। अब ये हाल ही में हमने एक चीज़ और देखी थी, ये इंडोनेशिया भी अब इसमें शामिल होने का प्रस्ताव रख चुका है और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो 10वां सदस्य देश कौन सा बन रहा है? तो वो बन रहा है इंडोनेशिया। ठीक। आसियान की बात करें तो आसियान का 11वां नया सदस्य कौन सा बना है? ईस्ट तिमोर लेस्ते भी जिसे हम कहते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका 10वां सदस्य कौन बना है? बेलारूस बना है। 9वां सदस्य देश कौन बना था? ईरान बना था। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां सदस्य देश कौन सा बना है? अंडोरा बना है। वर्ल्ड बैंक का 189वां सदस्य देश कौन सा बना है? नोरू बना है, लास्ट है जो कि नोरू। संयुक्त राष्ट्र का लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? तो साउथ सूडान बना है। नाटो का 32वां सदस्य देश कौन सा बना है? स्वीडन बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100th मेंबर कौन सा बना है? तो पराग्वे बना है। यूरो करेंसी को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा बना है? क्रोएशिया बना है। तो शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गया क्रोएशिया। संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो जर्मनी बना है। NDB का नया सदस्य कौन बना है? तो ये अल्जीरिया बना है। ADB का नया सदस्य देश कौन बना है? इजराइल बना है, 69वें नंबर का बना है। ISA का, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 101वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? तो नेपाल बन गया है। AII का नवीनतम सदस्य देश कौन सा बना है? तो नॉर्वे बना है, 110वां बना है। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का 181 सदस्य देश कौन सा बना है? तो जमैका बना है। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन का न्यू मेंबर कौन बना है? तो हिंडाल्को बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ से लॉन्च किया है? मुंबई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास शुरू किया है? मास्टर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, डेविल स्ट्राइक या हम्प स्ट्राइक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डेविल स्ट्राइक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो डेविल स्ट्राइक हाल ही में एक अभ्यास शुरू किया है वायुसेना ने। अब कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सिनबैक्स नाम से पता चल रहा है
कंबोडिया और इंडिया की एक बायलैटरल एक्सरसाइज है, ये कहाँ पर हुई? तो पुणे में हुई, और ये इसका पहला एडिशन है, याद रखेंगे। अग्नि वॉरियर का 13वां एडिशन, ये एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र के देवलाली जिले में हुई है। वज्र प्रहार, ये वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है, अभ्यास है, ये भारत और यूएसए के बीच में होता है। कहाँ पर हुआ है? तो यूएसए में हुआ है। गरुण शक्ति की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होने वाली एक एक्सरसाइज है, इंडोनेशिया में हुई है। ऑस्ट्रा हिंद नाम से पता चल रहा है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, पुणे में ये एक्सरसाइज हुई है। पूर्वी प्रहार, तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है ये। रिप्रैक्स, इंडियन कोस्ट गार्ड की एक अभ्यास है, ये पारादीप उड़ीसा में हुआ है। संयुक्त विमोचन, भारतीय सेना का एक अभ्यास है, अहमदाबाद पोरबंदर में ये हुआ है, अहमदाबाद और पोरबंदर में हुआ, गुजरात के अंदर। सैरेक्स 24, ये इंडियन कोस्ट गार्ड की एक एक्सरसाइज है, ये कोच्चि केरला में हुई है। सिम्बैक्स, इंडिया और सिंगापुर के बीच में होने वाली एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि विशाखापट्टनम में हुई है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास, इसका 18वां एडिशन हुआ है, ये याद रखना है। देखो ये तो सबको याद होगा कि सूर्य किरण नेपाल में होती है, नेपाल के साथ में होती है भारत की एक्सरसाइज, पर ये कौन सा एडिशन है ये पूछा जाता है। तो 18वां एडिशन है, याद रखना। हो कहाँ पर हुई है? तो नेपाल में हुई है। सहयोग होप टेक अभ्यास, ये किन दो देशों के बीच में हुआ है? भारत और वियतनाम के तटरक्षकों के बलों के बीच में यह हुआ है। कहाँ पर हुआ है? कोच्चि केरला में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी अंडर 19 वोमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ शुरू होगा? मलेशिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया या इंग्लैंड? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मलेशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आईसीसी का अंडर 19 का जो T20 वर्ल्ड कप का जो टूर्नामेंट है, ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये मलेशिया में आयोजित होगा। इसका ये सेकंड एडिशन है। ये कब से कब तक चलेगा? तो 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 के बीच में ये चलेगा। होस्ट कौन कर रहा है? मलेशिया कर रहा है, देख ही लिया हमने। इंडियन कैप्टन कौन है? निक्की प्रसाद हैं, जो इसमें कैप्टनसी निभाएंगी इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसोलाइड पर प्रतिबंध लगाया है? जंगली हाथी, गिद्ध, एशियाई शेर या बाघ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिद्ध। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा था? जो पेन किलर है निमेसोलाइड, तो इसका प्रभाव गिद्धों पर पड़ता है। तो इसको हाल ही में, इस दर्द निवारक को यानी कि पेन किलर को हाल ही में जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण इसको बैन कर दिया गया है, इसको प्रतिबंध कर दिया गया है। क्या होता है, जैसे कि जो पेन किलर है किसी पशु को दी जाती है और उस पशु को बाद में आकर वल्चर यानी कि गिद्ध खा लेता है, तो इस कारण बस गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से एक और दवाई थी जो 2006 में प्रतिबंधित की गई थी, डाइक्लोफेनेक। इसके कारण भी गिद्धों की मृत्यु हो रही थी। इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था, ये कहाँ पर है? इज्जत नगर बरेली में है ये। डाइक्लोफेनेक मैंने बताया, डाइक्लोफेनेक इससे पहले एक दवाई थी, इसके कारण भी वल्चर्स की यानी कि गिद्धों की मृत्यु हो रही थी। गिद्धों के लिए विश्व का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया गया? तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में पहली बार युद्ध का कैपिटिव में जन्म कहाँ हुआ? तो असम में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? जलवायु अनुकूल कृषि, जल प्रबंधन, गरीबी पर काम करना या मलेरिया उन्मूलन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जलवायु अनुकूल कृषि। इसके बारे में और जान लेते हैं। कंपाला यह युगांडा की कैपिटल है, जहां अभी अफ्रीकन यूनियन की बैठक हुई थी। यहीं पर एक घोषणा पत्र भी अपनाया गया। इस घोषणा पत्र को कंपाला घोषणा पत्र कहा गया। इसमें कहा गया कि कृषि को आधुनिक बनाना है, उसे टिकाऊ यानी सस्टेनेबल बनाना है, और उसके लिए 10 साल का समय रखा गया है, 2026 से 2035 तक। यह घोषणा पत्र जो आया है किसके स्थान पर आया है? तो यह मलाबो घोषणा पत्र के स्थान पर आया है, जो कि 2014 से लेकर 2025 तक इफेक्टिव था। इसी के साथ आज का करंट अफेयर का सेशन हमारा समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के धन्यवाद।